आज की हमारी मूवी है माय टीचर माय क्रश। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी में हमें एक स्टूडेंट को अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है। वैसे तो हर क्लास में 5 से 10 स्टूडेंट ऐसे होते ही हैं जिन्हें अपनी स्कूल टीचर से प्यार होता है, लेकिन चलिए अभी हम स्टोरी पर आ जाते हैं। मूवी में बताया जाता है कि वो अपनी टीचर को पाने के लिए सारी हरे पार कर देता है। स्टोरी की शुरुआत में गुलाबो नाम की एक टीचर को दिखाया जाता है जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो क्लास में बच्चों को टेस्ट पेपर बांट कर बैठ जाती है। तभी गुलाबो नोटिस करती है कि क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम छेड़ूलाल होता है वो उसे देख रहा है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि छेड़ूलाल गुलाबो को लाइन मार रहा था। छेड़ूलाल को गुलाबो मैम से प्यार हो गया था। गुलाबो उसे अनदेखा करके अपने काम में लग जाती है, लेकिन छेड़ूलाल अभी भी टीचर को लगातार देख रहा था और टेस्ट लिखना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। तभी गुलाबो छेड़ूलाल को गुस्सा होकर देखती है और फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है। क्लास के बाद गुलाबो अपनी बेटी मुन्नी को उसके स्कूल लेने जाती है। फिर गुलाबो को छेड़ूलाल दिखाई देता है जो अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। नेक्स्ट डे एक स्टूडेंट अपनी क्लास में स्पीच दे रहा होता है। तभी गुलाबो की नज़र 2 लड़कियों पर पड़ती है जो अपने फ़ोन में गलत वीडियो देखकर हंस रही होती है। गुलाबो उन्हें फ़ोन देखने से मना करती है और उनका फ़ोन ले लेती है। तभी एक लड़की गुलाबो को गाली दे देती है और फिर गुलाबो उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। और यहाँ पर भी छेड़ूलाल गुलाबो को देख रहा होता है। फिर लंच ब्रेक में गुलाबो चाय पी रही थी तो वो खिड़की से बाहर देखती है कि छेड़ूलाल उस बदमाश लड़की को परेशान कर रहा होता है और अपनी गुलाबो मैम से बदतमीजी की सजा देता है। उसके बाद गुलाबो दूसरी टीचर के साथ छेड़ूलाल के बारे में बात करती है। उससे कहती है कि छेड़ूलाल कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, वो ठीक है या नहीं। तब दूसरी टीचर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद गुलाबो उससे कुछ कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लास में ले जाती है और छेड़ूलाल को पूछती है कि तुम्हें स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लेकिन छेड़ूलाल उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और गुलाबो को ही पूछता है कि उसे क्या चाहिए। गुलाबो उससे कहती है कि उसे तुम्हारी परवाह है और मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। ये कहते हुए गुलाबो अपना हाथ छेड़ूलाल की जांघ पर रख देती है। छेड़ूलाल फिर से कहता है कि सच सच बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गुलाबो उसे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लास्ट वीक मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुमको हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। गुलाबो की बात सुनकर छेड़ूलाल हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बात करने की बजाय तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। गुलाबो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। फिर गुलाबो अपने घर जाती है जहाँ वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती है। नेक्स्ट डे क्लास में छुट्टी के बाद वो देखती है कि छेड़ूलाल का बैग गुलाबो के पास पड़ा है। गुलाबो छेड़ूलाल के बैग को उठाती है और चुपके से उसे खोलती है और उसके अंदर से छेड़ूलाल का स्वेटर मिलता है। फिर गुलाबो छेड़ूलाल का स्वेटर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। इससे पता चलता है कि गुलाबो छेड़ूलाल को पसंद करने लगी है। उसके बाद गुलाबो वॉशरूम में चली जाती है और अपना मुंह धो रही होती है और जब मिरर में देखती है तो छेड़ूलाल उसे अपने पीछे खड़ा हुआ दिखता है। गुलाबो उसे देखकर घबरा जाती है। छेड़ूलाल गुलाबो के पास आता है और उसे टच करता है। गुलाबो उसका हाथ हटा देती है। छेड़ूलाल स्माइल करते हुए फिर से उसे टच करता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। गुलाबो भी बहक जाती है और उसे रोक नहीं पाती। फिर छेड़ूलाल किस करते हुए उसके लिप पर किस करने की कोशिश करता है, बट गुलाबो उसे रोक देती है और कहती है कि ये सब गलत है। तब छेड़ूलाल कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो। गुलाबो कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन क्लास के बाद छेड़ूलाल गुलाबो से कहता है कि उससे अकेले में मिलना चाहता है, लेकिन गुलाबो उसे मना कर देती है। गुलाबो छेड़ूलाल को कहती है कि मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो और गुलाबो वहाँ से चली जाती है। फिर गुलाबो अपने घर चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे गुलाबो स्कूल जाती है तो छेड़ूलाल को देखकर उसे डर लगता है क्योंकि छेड़ूलाल पर उसे पाने का पागलपन सवार था। इसलिए गुलाबो को जल्दी घर चली निकल जाती है। फिर गुलाबो अगले दिन म्यूजियम जाती है, वहाँ एक पेंटिंग देख रही होती है। अचानक वहाँ पर छेड़ूलाल आ जाता है। उसे देखकर गुलाबो बहुत डर जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से जाने की कोशिश करती है। गुलाबो लिफ्ट में जाती है और छेड़ूलाल भी उसके साथ लिफ्ट में आ जाता है। वहाँ छेड़ूलाल उसे कहता है कि वो गुलाबो को मिस कर रहा था, इसलिए वो उससे मिलना चाहता था। उसके बाद छेड़ूलाल गुलाबो को टच करता है और गुलाबो अपना कंट्रोल खो देती है और छेड़ूलाल के लिप पर किस करने लगती है और वो दोनों लिफ्ट में ही इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद गुलाबो अपने घर चली जाती है। उसके बाद उसे टेंशन होने लगती है कि छेड़ूलाल की वजह से उसका परिवार उससे अलग ना हो पाए और मन ही मन ऐसा प्लान बनाती है जिससे उसे छेड़ूलाल से छुटकारा मिल जाए। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए गुलाबो अगले दिन छेड़ूलाल के घर से थोड़ी दूर कार पार्क कर खड़ी हो जाती है और छेड़ूलाल के आने का इंतजार करती है। और जब छेड़ूलाल अपनी स्कूटी लेकर स्कूल के लिए निकलता है तो गुलाबो उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान रोड पर पहुंच जाती है और अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और फिर मौका देखकर अपनी कार से छेड़ूलाल को टक्कर मार देती है और इस तरह छेड़ूलाल का काम तमाम कर देती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।